नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माइलस्टोन एक्सप्रेशन पर। प्रस्तुत उपन्यास आप सुन रहे हैं कलेक्टर साहिबा, जिसको लिखा है कैलाश मांझू बिश्नोई जी ने। अगर आप भी संघर्ष, जुनून और जज्बातों की असली कीमत जानना चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। IAS कैडर बनाम प्यार। मैं और एंजल दिल्ली के एक ओपन सी फेसिंग रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गए। जब वह पूर्वोत्तर के एक राज्य से असिस्टेंट कलेक्टर के प्रशिक्षण के दौरान 2 दिन की छुट्टी लेकर के जयपुर आई थी। एंजल गुवाहाटी से वापस लौटी तो सीधे मुझसे मिलने आ गई। उन्होंने अपनी मम्मी को कह दिया था कि वह अपनी सहेली के यहाँ रुकी हैं। वहां से दिल्ली महानगर का दृश्य बहुत ही शानदार दिख रहा था। उस दिन एंजल ने लाइट येलो कलर की बंगाल की सूती कलात्मक साड़ी पहनी थी। एंजल के माथे पर टकी बिंदी बहुत शानदार लग रही थी। उनके होठों पर हल्की गुलाबी पल्लवी लिपस्टिक लगाई हुई थी। मैं आज एंजल का साथ पाकर बेहद ही खुश था। मैं आज उससे ठीक 4 महीने बाद मिल रहा था। कोरोना की दूसरी लहर और सख्त लॉकडाउन के कारण हम दोनों इस बीच मिल नहीं पाए थे। मैंने मेन्यू देखते हुए पूछा, क्या ऑर्डर करना है? पनीर बटर मसाला और दाल मखनी। आपको क्या पसंद है? और मैं कर्ड राइस और मीठे में रवा केसरी ऐड कर देता हूँ। मैंने रोमानी अंदाज में एंजल से कहा, तुम्हारा नाम उतना ही मनमोहक है जितने कि तुम हो। मैं सोच रहा था, पता नहीं था मोहब्बत क्या होती है। शायद तुम मिले और जिंदगी ही मोहब्बत बन गई। उन्होंने मेरी बात पर ध्यान न देते हुए पूछा, तुम्हें तैयारी के दौरान के कॉफी हाउस के दिन याद हैं, जब हम शाम को मिलकर कटिंग चाय पिया करते थे नॉर्थ कैंपस में? तब तक वेटर हमारा ऑर्डर लेकर आ गया था और हम खाना खाने में व्यस्त हो गए। पता है गिरीश, तुम लाइब्रेरी में ऐसी सीट पर बैठते थे जहां से मैं सीधे तुम्हें देख सकूं। हम दोनों की नजरें कई बार किताबों से हटकर एक दूसरे पर टिक जाती थीं। वो भी क्या दिन थे, कितने खूबसूरत, कितने प्यारे। और आज की शाम भी कितनी मजेदार है कि मैं एक भावी कलेक्टर साहिबा के साथ रोमांटिक डिनर डेट पर हूँ। और मैं इस वक्त एक ऐसे उपन्यासकार के साथ डिनर कर रही हूँ जो अपनी प्रेमिका पर उपन्यास लिख रहे हैं। और आपने ये IAS की क्या लड़ट लगा रखी है? IAS की तैयारी करने वाले सब IAS नहीं बनते। कुछ IAS से भी 5 गुना बेहतर बनते हैं। राजनाथ सिंह IPS ऑफिसर नहीं बन पाए तो देश के सभी 4000 IPS ऑफिसर के हेड यानी देश के गृह मंत्री बन गए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पायलट नहीं बन गए तो एयरफोर्स के सभी पायलटों के हेड यानी राष्ट्रपति बन गए। जो हमें मंजूर होता है उससे ज्यादा बढ़िया भगवान को मंजूर होता है। मेरी भगवान से यही दुआ है कि तुम जो लिख रहे हो वो कमाल का हो और पाठकों को पसंद आए। थोड़ी खामोशी के बाद एंजल ने आगे कहा, मेरी कुछ सहेलियां कह रही थी कि किसी हिंदी पट्टी के राज्य वाले IAS लड़के से शादी कर ले तो हिंदी पट्टी में कैडर मिल जाएगा। एंजल ने कहा, तुम्हारा अंतर्मन क्या कहता है? मेरा दिल तो यही कह रहा है कि गिरीश, तुम्हें याद है एक दिन तुमने मेरे रजिस्टर पर I love you लिख दिया था। एंजल हल्की सी मुस्कान के साथ पुराने दिनों को याद करके खोसी गई। समय का प्रवाह किसी के रोके थोड़ी रुकता है। समय भी पंख लगाकर उड़ ही गया। मैंने कहा, हम अक्सर लाइब्रेरी के बाहर मिलते हैं। हमारी अधिकतर बातें सिविल सर्विसेज की तैयारी से संबंधित ही होती थी और हम डिस्कशन किया करते थे। मेरा एक छिछोरा मित्र कह रहा था कि इस बार भरी जवानी सूखा सावन नहीं होना चाहिए। जो दिल में है बोल दे, जो होठों पर बोल आ रहे हैं वो कह दे। इतना कहने के साथ ही मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गईं। क्या बताना चाहते हो, बोलो, एंजल ने गंभीर भाव होते हुए कहा। तू अगर हाँ कहे तो दिल का एहसास बता दूं। तू अगर हाँ कहे तो नैनों में एक ख्वाब सजा दूं। तू अगर हाँ कहे तो खुशियों की सौगात दिला दूं। तू अगर हाँ कहे तो थार में ताज बनवा दूं। तू अगर हाँ कहे तो मरु में चमन लिख दूं। तू अगर हाँ कहे तो उम्र भर की मोहब्बत तेरे नाम कर दूं। तू अगर हाँ कहे दोस्ती को तेरे नाम कर दूं। तू अगर हाँ कहे तो दिल में पेस मेकर वाली जगह दे दूं। तू अगर हाँ कहे तो तेरे ऊपर सैकड़ों शायरियों की किताब छाप दूं। तू अगर हाँ कहे तो मोहब्बत की तालीम खातिर पाठशाला चले जाऊं। तू अगर हाँ कह दे तो हम राही तुझे हमसफर बना दूं, अग्नि के फेरों तक पहुंचा दूं। वाह, ये तुमने लिखा है, चलेगा। मुकदमा आसमान में सब आशिकों पर, जिसे देखो अपने महबूब को चांद जो बताता है, एंजल ने कहा। तभी मेरा फोन वाइब्रेट होने लगा। अच्छा, तुम कुछ कविता की लाइनें कुछ कह रहे थे, उन्हें पूरा करो, एंजल ने कहा।
कुछ नहीं, बस कुछ शब्दों को लयबद्ध कर रहा था। अमर उजाला के काव्य मंच पर यह कविता भेजी जो प्रकाशित हुई है। मैंने एक ही सांस में एंजल को पूरी कविता कह डाली। एक शेर याद आ रहा है। एंजल बोली, हाँ कहो ना इरशाद इरशाद। मैंने उत्साह बढ़ाया। इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, जो लगाए न लगे और बुझाए न बुझे। क्या बात है, क्या बात है, मैंने ताली बजाते हुए कहा। सुनो न गिर न जाए मेरे दिल की सरकार, हो सके तो मुझसे गठबंधन कर लो। अच्छा, गठबंधन वाली सरकार बनाना चाहते हो? सरकार बननी चाहिए, चाहे गठबंधन की हो या सिंगल पार्टी की। दुनिया के लिए आप एक व्यक्ति हो सकते हो, लेकिन एक व्यक्ति के लिए आप पूरी दुनिया हैं। कौन है वो व्यक्ति? इर्द गिर्द नजर घुमाओ, क्या पता मिल जाए। मैंने उनकी हथेलियों को अपने हाथों में लेते हुए कहा। एंजल की हथेलियों को हाथ में लेकर सहलाना मुझे अच्छा लग रहा था। तेरी नजर का जादू है या मेरी उम्र का जोश, जब भी देखता हूं तुझे उड़ जाते हैं मेरे होश। दिल्ली में सुबह से बूंदाबांदी हो रही थी। बूंदों का गिरना मेरे मन की भीतरी तहों को भिगा रहा था। सुबह से बूंदाबांदी हो रही थी। उनको वापस गुवाहाटी जाना था, तो एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए मैं उनके साथ गया। दिल्ली से गुवाहाटी तक का फ्लाइट में सफर तय करने के बाद जब वह घर पहुंची तो थकान उसके पूरे बदन में पसरी हुई थी। फ्रेश होकर वह बाजार में टहलने निकल गई। ठंडे पवन के मंद झोंकों से उसे राहत मिलने लगी। आप यहाँ आ जाओ तो अच्छा रहेगा, एंजल ने टेक्स्ट किया। कौन कहता है घनश्याम आते नहीं, राधा की तरह तुम बुलाते नहीं, मैंने जवाब दिया। ये कातिलाना मौसम, मुफे जालिम हवाएं और ये बारिश का समा, काश आज कोई जादू हो जाए और दीदार महबूब हो जाए, एंजल ने लिखा। इश्क में होने और नशे में होने में एक बात कॉमन है, आप जो करते हैं उस पर आपका कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, देखता हूँ, टाइम मिलने पर फ्लाइट पकड़ लूंगा। उसी दिन एंजल को कॉल करके एक लड़की ने पूछा कि यूपीएससी में सेलेक्ट होने के लिए मोटिवेशन कहाँ से ग्रहण करे। एंजल ने व्यापक तरीके से समझाने की कोशिश करते हुए कहा, यूपीएससी में सेलेक्ट होने के लिए मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। क्या इस मोटिवेशन के वही मायने हैं जिसे आप फॉलो कर रहे हैं? यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए मोटिवेशन का अर्थ थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, पर आईएएस लिखना, पोस्टर लगाने से, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों की फोटो दिखने से बस क्षणिक आनंद और थोड़ी देर का स्पार्क मिलता है। ये मोटिवेशन नहीं है, यह उत्तेजना है, यह थोड़ी देर का रोमांच है। ऐसे क्षणिक मोटिवेशन से आप आईएएस नहीं सेलेक्ट होंगे। फेसबुक और टेलीग्राम में ऐसी दुकानों की बाढ़ है जहां सिलेक्टेड अभ्यर्थियों के इंस्टा, फेसबुक से चोरी की गई व्यक्तिगत फोटो डालकर आपको मोटिवेट किया जाता है। उनसे आप मोटिवेट नहीं होते, उससे बस आप रूमानियत और फैंटेसी का आनंद लेते हैं। सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है सेल्फ मोटिवेशन। जी हाँ, सुनने समझने में कठिन है, पर यही सच है। इसीलिए तो लाखों में कुछ का ही सिलेक्शन होता है, जबकि डिजर्विंग तो हजारों होते हैं। आईएएस की तैयारी का सबसे स्याह पक्ष यह है कि आप बहुत बार अपने लक्ष्य के लिए तय करेंगे, टाइम टेबल बनाएंगे, शेड्यूल बनाएंगे, तय करेंगे इतने दिन में ये इकोनॉमी हो जाएगा और इतने दिनों में आईआर, इतने घंटे प्री पढ़ूंगा, इतने घंटे ऑप्शनल को दूंगा, पर 95% समय वैसा होता नहीं है। इसका बड़ा कारण है कि आप में दृढ़ता नहीं है, और ये सिर्फ आपकी व्यक्तिगत समस्या नहीं है, यह एक सामाजिक समस्या है। इसीलिए तो असफलताओं की बाढ़ है और सफलताओं की बूंदें। 1-2% लोग ही होते हैं जो अपने आप को अंदर से इतना मजबूत बनाकर और स्वयं को इतना बांध कर रखते हैं कि वे अपने बनाए लक्ष्यों पर तय की गई समय सीमा पर लकीर की तरह चल पाएं। आप लक्ष्य छोटे निर्धारित करिए, लेकिन उन पर दृढ़ रहिए। आप देखेंगे कि अगर एक सप्ताह भी आपने हर दिन अपने दैनिक लक्ष्य को पूरा कर लिया तो अंदर से इतना आनंद मिलेगा, इतनी पॉजिटिविटी, एनर्जी मिलेगी, और यही है असली मोटिवेशन। इसी तरह आप सेल्फ मोटिवेट होंगे और इस मोटिवेशन को अपनी लंबी तैयारी के दौरान सस्टेन कर पाएंगे। सिलेबस बड़ा है, तैयारी लंबी है और टूटने बिखरने के हजार मौके आएंगे। लक्ष्य छोटे निर्धारित करिए, उन पर पागलपन की हद तक दृढ़ रहिए। यही दृढ़ता आपको अंदर से खुशी भी देगी, मोटिवेट भी करेगी, और एग्जाम में आप अपनी क्षमता से बेहतर परफॉर्म करेंगे। फिर आपको बाहरी मोटिवेशन या उत्तेजना की जरूरत नहीं पड़ेगी। न नीली बत्ती की कार, न लबासना की तस्वीरें, न अधिकारियों की अखबारों में छपी सुर्खियां।
यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान इस बात का संतोष कि मैं उन लक्ष्यों को प्राप्त कर पाई जिन्हें मैं निर्धारित किया था, आपके लिए सबसे बड़ा सकारात्मक बल साबित होगा। तैयारी के दौरान ज्यादातर लोग इस दृढ़ता के अभाव में और एक दो असफलताओं से ही अंदर से टूट जाते हैं, आत्मसंशय के शिकार हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे समय निकलता जाता है। इसीलिए चाहे दिन में सिर्फ 4 घंटे पढ़ने का लक्ष्य बनाइए, लेकिन चाहे एक छोटे से टॉपिक को तैयार करने का लक्ष्य बनाइए, चाहे सिर्फ एक उत्तर लिखने का लक्ष्य बनाइए, पर उन पर नियमित रहिए, दृढ़ रहिए, अडिग रहिए, अपने साथ निष्ठुर रहिए। फिर तैयारी में भी आनंद है और सफलता में भी। सिविल सेवा किसी लिए कितनी आसान है, इस पर कुछ बताइए मैम, कंफ्यूजन रहता है। उस लड़की ने एंजल के सामने एक और प्रश्न दाग दिया। कुछ चीजें हैं जिसमें यह परीक्षा आसान हो जाती है। पढ़ने में रुचि, निरंतरता का कोई जवाब नहीं, करंट अफेयर पर तगड़ी पकड़। तैयारी की शुरुआत 4 महीनों में हर रोज आधा घंटा सिविल सेवा के सिलेबस को समझने में लगाइए। कक्षा 6 से 12वीं तक की एनसीईआरटी किताबों का खुद को विशेषज्ञ बना लीजिए। सबसे अंत में और सबसे जरूरी भी है कि एक वैकल्पिक करियर दिमाग में रखिए, ताकि आगे चलकर ज्यादा हाथ पांव न मारना पड़े। मैम, सिविल सेवा में अपने एप्टीट्यूड को कैसे पहचाने? उस अभ्यर्थी ने एक और सवाल पूछा। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा में एक अभ्यर्थी में जो चीज सबसे ज्यादा चेक की जाती है वो है एप्टीट्यूड। 2011-13 में हुए बदलावों के पश्चात रटंत पद्धति का सिलेक्शन में योगदान महज चंद फीसदी ही रह गया। यूपीएससी अब सिविल सेवा में उन छात्रों का चयन कर रही है जो उनके द्वारा तय किए गए एप्टीट्यूड के मानकों पर खरे उतर रहे हैं। यूपीएससी मुख्यतः एप्टीट्यूड के निम्न मानदंडों को अवश्य चेक करती है। प्रशासक बनना आंतरिक जरूरत हो, नए ज्ञान को सीखने की क्षमता, बेबाक तथा सटीक निर्णय लेने की क्षमता हो, भाषा पर अच्छी पकड़ हो, कम्युनिकेशन स्किल। एप्टीट्यूड जन्मजात होता है। हालांकि अगर आपके एप्टीट्यूड पर धूल जमी है तो आप अपनी बौद्धिक क्षमता का परिचय देकर उस धूल को हटा सकते हैं तथा एप्टीट्यूड को दिन रात निखार कर सिविल सेवा में सफलता पा सकते हैं। एंजल ने कहा। सिविल सेवा में सफलता के लिए बाजार के नोट्स कितने भरोसेमंद हैं? एक और सवाल आया। बाजार में सिविल सेवा परीक्षा के लिए दर्जनों कोचिंग के नोट्स उपलब्ध हैं, लेकिन अधिकतर नोट्स स्तरहीन और सतही ज्ञान वाले हैं। एक दो कोचिंग्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी कोचिंग वाले नोट्स के नाम पर अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बिना पर्याप्त जांच पड़ताल के किसी भी कोचिंग के नोट्स पत्राचार पाठ्यक्रम लेने से बचें। सबसे बढ़िया ये होगा कि आप स्वयं अपने नोट्स को तैयार करिए, जिससे आपको इस बात की संतुष्टि रहेगी कि मैंने सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए मानकों पुस्तकों में इन नोट्स को तैयार किया है तथा आप पूरे विश्वास के दिल लगाकर पढ़ सकेंगे और सफलता की सीढ़ियों पर भरोसे के साथ चढ़ सकोगे।